हरे कृष्णा। आप लोग सोचते होंगे कि जो आज कॉन्टिनेंट है हमेशा साथ ही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका जो काउंट करने का तरीका होता है महाद्वीप का, है ना, वो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से बदल जाता है ना। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कृष्णा। आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट पे, क्यों कॉन्टिनेंट हर समय पर अलग अलग और हर विचार से अलग अलग हो जाता है। कहीं 4 होता है, कहीं 7 होता है, कहीं 5 होता है ना। तो आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। द नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट हैज नॉट नॉट ऑलवेज बीन सम वे। ऐसा क्यों है, तो समझते हैं उसके पीछे का रीजन। जो हमारा यूरोप है और एशिया का जो लैंड है ना, वो कनेक्टेड है ना। इसी वजह से क्या होता है कि कुछ लोग इसे यूरेशिया बोलते हैं और कुछ लोग इसे अलग मानते हैं। जैसे एशिया, अब मैं समझाता हूँ, है ना। जो कनेक्टेड लैंड है तो यूरेशिया हो ना, यूरेशिया। कहाँ गया मेरा कॉन्टिनेंट, यूरेशिया। हाँ, यूरेशिया। अब मैप तो मेरे पास है नहीं, मैं दिखाता हूँ उसे, है ना। यूरेशिया यह दो शब्दों से बना है, यूरोप एंड एशिया से मिलके। तो कुछ लोग इसे एक मानते हैं कि ये एक है, लेकिन क्या है कि है, और कुछ लोग इसे अलग मानते हैं। लेकिन अगर इस टाइम की बात की जाए तो क्या होता है कि लोग इसे अलग ही कंसीडर करते हैं, जैसे यूरोप और एशिया। अगर हम यूरेशिया बोलेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा कॉन्टिनेंट नया आ गया, है ना। ये शब्द लगता है थोड़ा नया लगता है, यूरेशिया। लेकिन क्या है, यह दो शब्दों से मिलके बना हुआ, यूरोप और एशिया से। ये भी अलग कॉन्टिनेंट है, ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया, है ना। तो ये कारण था कि जो हमारा रीजन है ना, क्यों अलग अलग काउंट किया जाता है, कहीं 4, कहीं 7, कहीं 5, है ना। विचार और सोच के हिसाब से उसे काउंट किया जाता है, यूरोप और एशिया को अलग अलग। कुछ लोग मानते हैं एक है, कुछ लोग मानते हैं अलग है। तो आपको कोई रीजन बता दिया ऐसा क्यों। अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस 2, है ना, अमेरिका। अमेरिका केस में क्या होता है कि ये भी ऐसे सेम इसी तरह है ना। जो अमेरिका है उसे भी दो काउंट किया जाता है, एक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिप ऑफ लैंड, है ना। और कुछ लोग इसे बोलते हैं एक, और कुछ लोग इसे मानते हैं दो, और कुछ, है ना। तो कहीं कहीं अगर ऐसा इस देखो, इसमें दो हो गया, इसमें भी दो हो गया, है ना। अगर ऐसे दो होगा, कहीं ऊपर हो जाएगा, कहीं नीचे हो जाएगा, कहीं 5 होगा, कहीं 7 होगा। ये हमारे बुक में दिया गया है, लेसन दिया गया ना, लेसन 2 पार्ट 3 क्लास 6 सिस्टम, है ना। ये रीजन है। तो आप लोगों को आया होगा समझ में कि क्यों कंसीडर किया जाता है, कहीं 5, 7, 7, कहीं 4, उससे नीचे नहीं हो सकता, है ना। ये एक मेन रीजन था। अब से और आगे समझते हैं, है ना। दोनों की सब लोग आए समझे, ये रिस्क करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर।
यूरोप। कल्चर इज सेपरेट। क्या है कि जो हमारे फर्स्ट थिंग्स है ना, क्या है कि जो हमारा, अब उसके आगे देखते हैं ना, द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। तो जो हमारे एशिया है और यूरोप, ये क्या है, कल्चर इनका बहुत डिफरेंट है ना। लाइक दैट हमारे यहाँ वहाँ वहाँ जो होता है पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी है, लेकिन यहाँ क्या है, बहुत सारे कास्ट रिलीजन है ना, इंडिया में मतलब एशिया में है ना। ये डाइवर्सिटी शो करता है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, हिस्ट्री ऑलवेज ऑल्दो कनेक्टेड। क्या है कि जो हमारा हिस्ट्री एंड जियोग्राफी क्या है, कनेक्टेड है। तो आप लोगों को आया होगा समझ में, है ना, इसके बारे में, है ना। और साइंस के हिसाब से देखते हैं, है ना, इसे। साइंस के हिसाब से देखते हैं कि साइंस इसे कैसे मानता है ना, जियोग्राफिकल। जो जो साइंस मानता है, देखो जो हमारे एशिया है और यूरोप पहले कनेक्टेड प्लेट है ना, जब अलग हुए तब ये एक जाके अलग 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 कॉन्टिनेंट बने। तो साइंस यही बताता है कि जो हमारा प्लेट्स है वो कनेक्टेड था, है ना। लेकिन जब अलग हुआ तो क्या बनेंगे, दो कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया और यूरोप। तो इन्हें कभी कभी बोला जाता है यूरेशिया। तो दोनों को मिला के एक साथ बोला जाता है, यूरोप और एशिया को। ठीक, तो आप लोगों को यह आया हो समझ में, है ना। अब ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को आया होगा समझ में, कॉन्टिनेंट की क्यों अलग माना जाता है, चार पांच सात गिना जाता है कॉन्टिनेंट को, है ना। उसके पीछे कारण क्या है और उससे क्या प्रभावित हो, और उसका जो क्या बोलते हैं, भूल गया, कल्चर और हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है।
तो आप लोगों को और साइंस के नज़रिए से भी मैंने पूरा बता दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।